अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक से अपने ज़रूर आगाह कीजिएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो देख रहे हैं, मेंबरशिप का ऑप्शन मिले वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिले ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। जनाब वाला दिन ब दिन व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं और हम चढ़ते जा रहे हैं। ठंड बड़ी हो चुकी है। इस ठंड में मैं ये पेड़ू कटिंग कटा के फिर बैठ गया। मेरी टिन पे ठंड लग रही है। मुझे किसने कहा था ये वाल कटा, ये भी मुझे समझ नहीं आई। लेकिन खैर जनाबे वाला, इस ठंड में सियासी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। एक बार फिर 9 मई की फीलिंग्स आ रही हैं, जब जो उड़ता है तहरीक इंसाफ को गालियां निकालता चला जा रहा है। क्रैक डाउन होना है जी, तबाहियां पड़ देंगे जी, बर्बाद कर देंगे, मार देंगे, ये बातें हो रही हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी आज निकल के आ गए हैं कि जी तहरीक इंसाफ की सियासत ख़त्म हो चुकी है। इस पर बात करेंगे। फिर एक आपको सबक आमोज कहानी सुनाएंगे। एक तहरीक इंसाफ तो खैर बदनाम ही है। नून लीग के एक ट्रोल की, जो कि डेनमार्क में बैठा गालियां निकालता था सबको, मुझे भी ट्रोल किया था, उसके साथ क्या हुआ और वजारत इत्तलात और नशरियात, उसके बारे में बताऊंगा आपको। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ज़रूर सुनिएगा आप। साथ साथ हमारे जो पाकिस्तान के जेम्स बॉन्ड हैं, जेम्स ब्लंडर साहब, जनाब मोहसिन नकवी साहब बरतानिया पहुंच चुके हैं आदिल राजा और शहजाद अकबर को वापस लेके आने के लिए। वो कहानी भी आपको हम सुनाते हैं कि जनाब कैसे हमारे प्यारे मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो लेकर वापस आ जाएंगे शहजाद अकबर को और इनको। और कल अडयाला जेल के बाहर, बल्कि शुरू यहाँ से करते हैं कि कल अडयाला जेल के बाहर एहतजाज होगा कि क्रैकडाउन होगा। इस टाइम हुकूमत फुल स्पीड से अज़मा बुखारी, मरियम औरंगजेब, ऑरेंज सेब मैं उनको अक्सर कह देता होता हूँ, तलाल चौधरी साहब, उसके अलावा दानियाल, बैरिस्टर दानियाल, उसके अलावा इख्तियार वली, कौन, राना सनाउल्लाह, बिलावल भुट्टो जरदारी, अब खुद सारे निकल के आ चुके हैं कि कल एहतजाज किया तो अच्छा नहीं होगा, खैर नहीं होगी। फैसल वाडा वट पे वट खा रहे हैं। राना सनाउल्लाह ये बता रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलना खारिज उस इम्कान नहीं। गद्दारी का मुकदमा किस चीज़ पर चलेगा ये राना साहब ने सोचा नहीं होगा। इमरान खान की ट्वीट में क्या गद्दारी निकालेंगे, और आई हैव नो आइडिया व्हाट दे आर थिंकिंग। लेकिन कल जनाब सूरत हाल ये है कि भारी नफरी को अभी से ही पुलिस की, मेरी इतलात के मुताबिक कह दिया गया है, जगह जगह नाके लगाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा आएगा सीधा उसको पकड़े फेंटा लगा के उसको गाड़ियों में फेंका जाएगा। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ के कितने लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, कैसे पहुँचाती है तहरीक इंसाफ, क्या वहाँ पर बैठते हैं बहने के नहीं बैठती, सख्ती से निपटा जाने का कह रहा है। तो अब क्या ये रियासत एक और मज़ीद उन बूढ़ी ख़वातीन का तमाशा बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ये हमें देखने की ज़रूरत है इस टाइम पे। कल मेरी इतलात के मुताबिक तो भाईजान एक दफ़ा तो ये लोग अपना डंडा चला के दिखाना चाहते हैं। फैसला ये हुआ है कि जनाब अगर हमने नहीं किया अभी तो रोला बड़ा बढ़ जाएगा हमारे वास्ते, तो हम आज लाजमी इसको छिक के करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि सियासत कानून तो नहीं देखा करती जी। ठीक है कि आपने कानून बना दिया कि तहरीक इंसाफ बड़ी बुरी है, तो सियासत ये नहीं देखती। सियासत तो सियासत होती है। सियासत अगर ख़त्म होनी होती तो नवाज शरीफ साहब की हो जानी चाहिए थी, सियासत ख़त्म होनी होती तो बेनज़ीर की हो जाती। आप आज तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत नहीं ख़त्म कर चुके, उसको फांसी देने के बाद तो इमरान खान की सियासत आप कैसे ख़त्म करेंगे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। एक तरफ फिर दूसरी हुकूमत की कन्फ्यूजन देखिए। एक तरफ तो जनाबे वाला आप कहते हैं कि हम इनको तुन देंगे, तुन बुन यारा कर देंगे, सीखों में पिरो देंगे हम तहरीक इंसाफ को। दूसरी तरफ स्पीकर साहब कहते हैं जी मैं किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कमेटी बना रहे हैं जनाब। एक उन्होंने कमेटी कहा है कि ये कमेटी बनाते हैं, वो जाके इमरान खान को जो सहूलियात दी गई हैं उसका जायज़ा ले लेके इमरान खान कैसे प्रिंस की तरह जेल के अंदर रह रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने भी कहा बनाओ कमेटी, तो अब ये कमेटी बनेगी जनाब, वो कमेटी जेल जाएगी। इमरान खान से पता मुलाकात हो सकती है उस कमेटी की कि नहीं मुलाकात हो सकती, क्योंकि जेलर बड़ा डाढ़ा है। जेलर किसी की बात नहीं मानता, वो जेलर किसी के बाप को नहीं पहचानता, वो जेलर बहुत डाढ़ा जेलर है। लेकिन जिस स्पीड से नून लीग के लोग लुडियाँ डालते डालते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहे हैं, मुझे हैरत ज़्यादा नहीं हो रही, हंसी ज़रूर आती है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं तो लोग ये कहते हैं किसको बता रहे हैं। मैंने एक साहब को कहा, मैंने कहा जी ये आपको, अवाम को बता रहे हैं। उनको कहा अवाम तो इन्होंने गाला कटन रही है, ए बीबी मरियम आ गई है दसन वास्ते कि गद्दारी हुई है, गद्दारी हुई है, गद्दारी के फतवे देने वाले कौन होंगे। मैंने कहा जी गल ताड़ी ठीक है चौई साहब, बट दे डोंट लिसन, दे आर मिनिस्टर्स, दे विल तुनोफाई यू,
उन्होंने कहा जी वो गल ठीक है तुम फायू बट हमेशा वास्ते ताकत थोड़ी रहनी है, किन्ना करसा चल लेगा, असी भी इत्थे ही हैं तुसी भी इत्थे हो, देख लवेंगे। तो अवाम इस टाइम इस मूड में बैठी हुई है और इस हुकूमत ने जो अवाम का वो बुरा हाल कर दिया है। अभी आज मेरा ख्याल है रिलीज़ हो जानी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन सर्वे, और उसमें बल्कि मेरे पास चीज़ा चीज़ा निकात उसके एडवांस लेवल पे मौजूद है, क्योंकि मैं एक बहुत एडवांस किस्म का खिलाड़ी हूँ, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे 2025 है, उसमें पंजाब पुलिस सबसे बदउनवान करार होगी। 24% लोग कहते हैं कि सबसे बंद है। पंजाब में 34% लोग कहते हैं पुलिस करप्ट है। दूसरे नंबर पे टेंडर और प्रोक्योरमेंट का सिस्टम पूरा करप्ट है। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन है। तीसरे नंबर पे हमारे प्यारे जजेस, पढ़े लिखे ज़बरदस्त इंसाफ फरोश जजेस, कौमी सतह पर 14% लोग। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में परसेप्शन ज़्यादा है 66। अच्छा, इसके आगे क्या है? सिंध में सबसे ज़्यादा रिश्वत दी जाती है जनाब, ये कह रहे हैं। 57% शहरियों की कुव्वत ख़रीद कम हुई। आधी आबादी की हमारी कुव्वत ख़रीद कम हुई है। हुकूमत के मुआशी इक़दाम पर अवाम तकसीम है। करप्शन की 3 बड़ी वजूहात: एहतसाब का फुकदान, शफाफियत या मालूमात तक रसाई का फुकदान, केसेस के फैसले में ताख़ीर। सूबाई हुकूमतें ज़्यादा करप्ट है 59% लोग समझते हैं। 78% लोग कहते हैं फ़ई नैब का एहतसाब होना चाहिए। करप्शन रोकने के लिए मजबूत एहतसाब इख्तियारात में कभी राइट टू इन्फॉर्मेशन कवानीन होने चाहिए। सूबाई एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेकार है। हुकूमती कारकर्दगी पर आवाम का शदीद अदम एतमान। 77% हुकूमत के 77% लोग हुकूमत के एंटी करप्शन इकदाम से नाखुश है। सेहत के शोबे में करप्शन सबसे ज़्यादा 67%, पब्लिक हेल्थ में करप्शन, हॉस्पिटल्स 38%, डॉक्टर्स 23%, दवासाज कंपनियाँ 21%। हेल्थ करप्शन के लिए भी उन्होंने कहा। सियासी फंडिंग पर आवाम तकसीम है। 42% कहती है जी मुकम्मल पाबंदी लगाएं, 41% कहती है सख्त रेगुलेट करें। सरकारी इश्तिहारात में सियासी जमातों के नाम और तस्वीर पर पाबंदी पे 55% लोग कहते हैं पाबंदी लगी। कौन लोग हैं जो मैडम मरियम की फ़ोटो नहीं देखना चाहते? अल्लाह माफ़ करे। और टैक्स माफ़ जो इदारे करवाते हैं उनको आवाम से फ़ीस नहीं लेनी चाहिए। इस तरह की भी बात की बोंगे लोग, इनको पता ही नहीं है। तो ये हालात हैं इस टाइम गवर्नेंस के जनाब। ये नीरू जो बांसुरियाँ बजा रहे हैं बैठ के हमारे सिरों पे। एक नीरू साहब हमारे गए हुए हैं बरतानिया, उनका नाम है जनाब मोहसिन नकवी साहब, इज़्ज़त माब जनाब रॉयल हिज हाईनेस मिस्टर मोहसिन नकवी। ही इज़ इन लंदन। ही मेट ब्रिटिश होम ऑफिस एंड इमिग्रेशन वजीर वहाँ पर जाके, और गॉड ऐसे करके अंग्रेजी में भी बोल सकता हूँ। तो वहाँ पर वो मिलने के लिए गए हैं। उन्होंने लेके आना है जनाब 2 अदद इंतहाई मतलूब शदीद मतलूब लोगों को। एक का नाम है जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर, जो कि साबिक वज़ीर हैं इंटीरियर के और एंटी करप्शन के, और काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं। दूसरे का नाम है मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, जो कि अब यूट्यूबर बन चुके हैं। इन दोनों के जुराइम क्या है मेरे को नहीं मालूम। मेरी आदिल राजा से कभी बात भी नहीं हुई ज़िंदगी में, मैं जानता नहीं उसको, तो आई डोंट नो। शहजाद अकबर को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन मोहसिन नकवी साहब इनको लेने चले गए। मोहसिन नकवी साहब को पता है बड़े करू आदमी हैं, तो मुझे पूरा यकीन था कि वो ले आएंगे। लेकिन आज मैंने फुटेज देखी है। वो फुटेज थी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनकी गाड़ी को लंदन की पुलिस चेक कर रही है, वो वजारत में एंटर हो रहे थे। तो मेरा हासा सा निकल गया, ये मोहसिन नकवी तो फड़े ही ना जावे, रूटे लगवा दे, हमें तो ये कन पकड़वा दे जी, हैं जी सारी पुलिस तो इसके पास हैं। तो बरतानिया में पुलिस ने मोहसिन नकवी को नुकरे लगाए हुए थे। उन्होंने कहा काका इधर आ, ज़रा गड्डी शड्डी चेक करा। उन्होंने फुल तसल्ली नाल गड्डी चेक की थी। मुझे हैरत इस बात पे हुई कि पाकिस्तान का एक वजीर जा रहा है बरतानिया। ज़ाहिरी की बात है कि हमारे जो वो एम्बेसी के लोग हैं उन्होंने रब्ता किया होगा, पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, उन्होंने बताया होगा जी वजीर साहब टाइम तय हुआ होगा, यस हुआ होगा, कम ऑन मैन लेट्स मीट अप हुआ होगा। उसके बाद एम्बेसी की गाड़ी में बैठ के जाना था। थकी सी पुरानी मर्सिडीज़ दे दी उसको, मोहसिन नकवी को, उसमें बिठा के एम्बेसडर ने भेज दिया। नई वाली गाड़ी भी नहीं दी, अपनी वाली गाड़ी भी नहीं दी, और वहाँ पर बेचारे की तलाशी भी करवा दी। क्या पता अंदर जाते वक्त जामिया तलाशी भी ली हो मोहसिन नकवी की। ये पाकिस्तान में होता, संभाला ना जाता, खुदा की कसम। मैं कहता हूँ चौधरी साहब थोड़ी जराबां उतरवा के चेकिंग करवा देता मोहसिन नकवी मिलन तो पहले। तो उधर बैठा हुआ था, मैं फिर सोचा, मैंने कहा जिस बंदे की गाड़ी के, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में, ऐसा हो तो हुआ नहीं करता। आप सरकारी दौरे पे गए हुए हैं, वहाँ पर आप एक हुकूमत को रिप्रेजेंट करें, वो आपकी खड़ा होकर गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। हाउ अजीब इज़ दैट, इट साउंड्स वेरी अजीब एक्चुअली। मैं हकीकत बताना चाह रहा हूँ आपको, बड़ी अजीब सी बात मुझे लगी। तो जनाब फिर मैंने ये सोचा,
मैंने कहा जी ये शहजाद अकबर को इसने लेके आना है, खुद उधर गाड़ियों की तलाशियां दे रहे हैं चोरों की तरह खड़ा होकर सड़क पर, इसने क्या शहजाद अकबर को वापस लेके आना है। हमें तारक साहब ने बताया था ग्रीन पासपोर्ट की बड़ी इज्जत है, ग्रीन पासपोर्ट जो है वो अब बाहर निकाले तो लोग अटेंशन हो जाते हैं। इधर हमारा वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेके गया, उसको अगले ने कहा चलो इधर खलो जा लैन में, पहले तलाशी दे फिर अंदर जा। तो मुझे नहीं लगता है ये एमी बस उधर लंदन में सरकारी पैसों में फिर घूम फिर रहे हैं, लेके वेके इन्होंने कोई वापस कुछ नहीं आना। आखिर में जनाब कहानी है एक बड़ी इबरतनाक अंजाम है एक नून लीग के ट्रोल का। नून लीग के एक साहब हैं जनाब जो हर टाइम पे हर खवातीन को, उन्होंने अलीना शिकरी के बारे में बकवास की, मेरे बारे में बकवास की, करामत मुगल साहब के बारे में बकवास की, और कोई भी बंदा उनका फेवरेट वर्ड है यूथिया और इस तरह के घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो साहब। पिंडी के ही रहने वाले, कोई आर शहजाद नाम है उनका, उधर मेरे भी क्लिप एक दफ़ा लगाए हुए थे कि ये बड़ा ऐसा ये बड़ा वैसा। मैंने कहा मैं तेन की दसा मिठिया। तो खैर जनाब आज उनकी साहबजादी की तस्वीर वायरल हो गई सोशल मीडिया पे कि अपनी बीवी बेटी के लिए सिफारिशें करता था, ये करता था वो करता था, लटरम पटरम, जिसपे वो बड़े दुखी भी हुए। आर शहजाद साहब के बारे में पता चला जी कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री में कोई ओहदा चाहते थे जी, डिजिटल विंग का हेड बनना चाहते थे। अता तारड़ साहब अड़ गए, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, इसलिए ये अता तारड़ के पीछे पड़ गए। आर शहजाद साहब कहते हैं भाईजान मैं कारकुन हूँ सियासी, मैं तो करप्शन की निशानदेही करूँगा, यहाँ पर अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। वो हर तीसरे दिन कोई इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री की स्टोरियाँ ले आते हैं। कभी वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री में उनके मेरे ख्याल कोई चंगे दोस्त बैठे हैं, कभी वो सैलरियाँ निकाल के ले आते हैं, कभी वो अता तारड़ के कोई कार्रवाई ले आते हैं, कभी वो कोई कार्रवाई अता तारड़ की ले आते हैं। अता तारड़ का जो PSO है उसकी तरक्की की हैरत तक के दास्तान भी वो निकाल के लेके आ गए। अब आज उनकी बेटी की तस्वीर लीक हुई, कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हुई, मुझे एग्जैक्टली पता है कि किसने की है, किसने सबको व्हाट्सएप किया है, टेक्स्ट लिख के व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे गए कि जनाब ये ट्वीट करवाएं, ये ट्वीट करें। तारड़ साहब की मशीनरी है ये, मैं यहाँ तक आपको बता देता हूँ, लेकिन आर शहजाद साहब अगर मेरे से रब्ता करेंगे तो मैं उनको एग्जैक्टली बता दूंगा कि अरे भाई आपकी बेटी की तस्वीर किसने भेजी। मैं बिल्कुल इसको इंडोर्स नहीं करता, घटिया हरकत की गई है इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जानिब से, और जो उसको चलाने वाले लोग हैं बड़े घटिया लोग हैं जो इस तरह लोगों की बेटियों की तस्वीरें उठा रहे हैं। आप मेरे पे कुछ कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम तो आदी हो गए हैं, बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फिर भी किसी के बच्चों के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। तो आर शहजाद साहब ने पलट के वार किया तारड़ साहब पे। उन्होंने कहा जी ये हर टाइम कभी कोई बातें करता है, कोई बातें करता है। देखो स्क्रीनशॉट जिसमें तारड़ साहब उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें आपकी मदद चाहिए, नैरेटिव बनाना है भाई, आप ज़रा मुझे अपना नंबर दे दीजिए भाई, हमसे बात कर लीजिए भाई। तो तारड़ साहब जिस टाइम भाई भाई करके मदद हासिल करते हैं, बाद में अगला बंदा फिर एक्सपेक्ट करता है कि आप उसकी उसी तरीके से इज्जत करेंगे जिस तरीके से आप मिनिस्टर बनने से पहले कर रहे थे। अब अगर आपकी मिनिस्ट्री में कोई गड़बड़ हो रही है, अब सार आलम साहब ने भी निशानदेही की कि गड़बड़ तो है और बड़ी गड़बड़ें हैं, हमारी इतला के मुताबिक छोटी गड़बड़ तो नहीं है, डिजिटल मीडिया विंग में तो बड़ी बड़ी गड़बड़ेशंस हैं। तो और वैसे भी आपके बारे में कुछ ताकतवर हल्के जो कहते हैं वो आप जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता ये गूफ का मतलब क्या होता है, ये मुझे ज़रूर समझाइएगा। अक्लमंदों के लिए निशानियाँ होती हैं, और सियासी वर्कर्स जो हैं उनके ख़ास तौर पे नून लीग के सियासी वर्कर्स, उनके लिए भी इसमें बड़ी इबरतनाक बातें हैं कि मिनिस्टर आपको बुलाएंगे, खाने शाने खाएंगे, अपना मतलब निकल जाएगा, तो ऐसे ही आपकी तशरीफ़ पर, आपकी बड़ी सी दुबर पर एक लात मार के आपको बाहर निकालेंगे और फिर आपकी बेटी की तस्वीरें वायरल करवाएंगे। तो लिहाजा दूसरों को गालियाँ निकालने से पहले ज़रा सोच लीजिए जनाब। कोई एडी परेशानी की गल नहीं, कोई टेंशन की गल नहीं, हौसला करो। सुबह देखते हैं जनाब, एक अहम दिन है, सुबह तहरीक इंसाफ कामयाब होती है अपने पहले टेस्ट में कि नहीं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, नींदरा आनियाँ शुरू हो गई हैं सानू। अल्लाह हाफिज़।